ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम अध्याय 6 श्लोक संख्या 46। प्रधान्यतः यान् रसामनन्ति प्रधान्यते यान् रसामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् रसामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् रसामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। प्राधान्यतो यान् रसामनन्ति लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः। आपीयतां कर्णकषाय शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। शब्दार्थ प्राधान्यतः मुख्यतया यान वे सब ऋषि हे नारद आमनंती पूछते हैं लीलाएं अवतारान सभी अवतार पुरुषस्य भगवान की भूम्नः सर्वश्रेष्ठ
परम आपीयताम तुम्हारे द्वारा आस्वादन के लिए कर्ण कान कषाय मैल शोषान भाव बन जाने वाला अनुक्रमिष्य एक के बाद एक वर्णन करेंगे। ते वे ईमान जिस रूप में वे मेरे हृदय में हैं, सुपेशान सुनने में मधुर। अनुवाद है नारद, अब मैं एक एक करके भगवान के दिव्य अवतारों का वर्णन करूंगा, जो लीला अवतार कहलाते हैं। उनके कार्यकलापों के सुनने से कान में संचित सारा मैल हट जाता है। ये लीलाएं सुनने में मधुर हैं और आस्वाद्य हैं, अतएव ये मेरे हृदय में सदैव बनी रहती हैं। तात्पर्य अर्चनीय वंदनीय प्रातः स्मरणीय जय गुरु श्रील प्रभुपाद जी द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जैसा कि श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 8वें श्लोक के प्रारंभ में कहा गया था कि मनुष्य श्रवण करके तब तक पूर्ण संतुष्ट नहीं हो पाता जब तक कि उसे भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने का अवसर प्राप्त ना हो। अतएव इस श्लोक में ब्रह्मा जी भी भगवान की दिव्य लीलाओं के बताने की महत्ता पर बल देना चाहते हैं कि किस प्रकार भगवान इस भौतिक लोक पर आते हैं और स्वयं को प्रकट करते हैं। प्रत्येक जीव में सुहावने समाचार सुनने की प्रवृत्ति होती है। जय श्रील प्रभुपाद की जय। अतएव हम में से प्रत्येक व्यक्ति को रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित समाचार तथा वार्ताएं सुननी अच्छी लगती हैं, लेकिन कठिनाई यह है कि इन सारे समाचारों को सुनकर कोई भी व्यक्ति हृदय में तुष्टि का अनुभव नहीं करता। इस असंतुष्टि का कारण यह है कि हमारे अंतरतम के साथ इन संवादों का कोई मेल नहीं हो पाता। इस दिव्य ग्रंथ का सृजन श्रील व्यासदेव ने भगवान की कार्यकलापों को सुनाकर सामान्य लोगों को अधिक संतुष्टि प्रदान करने के उद्देश्य से किया, क्योंकि नारद मुनि ने उन्हें इसके लिए आदेश दिया था। भगवान के ऐसे कार्यकलाप मुख्यतः 2 प्रकार के हैं। पहला भौतिक सृजनात्मक शक्ति की संसारी अभिव्यक्ति से संबंधित है और दूसरा देश काल के अनुसार विभिन्न अवतारी रूपों में उनकी लीलाओं से संबंध है। भगवान के असंख्य अवतार हैं। जिस तरह नदी में निरंतर तरंगें आती जाती रहती हैं, अल्प ज्ञानी व्यक्ति भौतिक जगत में भगवान की सृजनात्मक शक्तियों में अधिक रुचि लेते हैं और भगवान के संबंध विच्छेद के रहने के कारण वे वैज्ञानिक शोध के नाम पर सृष्टि संबंधी अनेक सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं। किंतु भगवान के भक्त यह भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार भगवान की भौतिक शक्तियों के घात प्रतिघात से सृजनात्मक शक्तियां कार्य करती हैं। अतएव जब भगवान इस भौतिक जगत पर स्वयं अवतरित होते हैं तो वे भगवान के दिव्य कार्यकलापों में अधिक रुचि लेते हैं। श्रीमद् भागवत भगवान के ऐसे कार्यकलापों का इतिहास है और जो लोग श्रीमद् भागवत को सुनने में रुचि लेते हैं उनके हृदयों पर संचित संसारी धूल साफ हो जाती है। बाजार में हजारों रद्दी किताबें हैं, किंतु जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत में रुचि उत्पन्न कर लेता है वो ऐसे गंदे साहित्य में रुचि खो देता है। इस प्रकार ब्रह्मा जी भगवान के प्रमुख अवतारों का वर्णन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे नारद उन्हें दिव्य अमृत की भांति पी सके। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद के अंतर्गत पुरुष सूक्त की पुष्टि नामक 6ठे अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण हुए।
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। गुरु वैष्णव की दया से जो कुछ कहें कृपा करके ध्यान से श्रवण कीजिए। देखो, भगवान कितने दयामय हैं कि उन्होंने एक ऐसी पद्धति दी है कि ये पद्धति अपने आप में इतनी परिपूर्ण है कि इससे सारी समस्या का समाधान हो जाता है। क्या पद्धति दिया है भगवान ने? पद्धति दिया है कि केवल हम भगवान के जो अनंत अवतार हुए हैं उन सभी अवतारों की कथाओं का श्रवण करना सीखें।
इससे क्या होगा? बोले इससे हमारे चित्त का सारा गंदगी भाप बन करके उड़ जाएगा। जैसे पानी को अग्नि पर रख देते तो पानी उड़ जाता है, ऐसे ही हमारे चित्त की गंदगी खाली बैठ करके भगवान की इन कथाओं को श्रवण करने से दूर हो जाती है। इतना सहजता से तो कोई रोज पहनने वाला कपड़ा भी साफ नहीं होता। बैठे रहो, कुछ मत करो और बैठे बैठे ही कथा में समय व्यतीत करो, बस इतने से ही चित्त साफ हो जाए, इतने से ही कपड़ा साफ हो जाए। बाथरूम में कपड़े 2-2, 3-3 दिन तक पड़े रहते हैं और हम बैठे बैठे देखते रहते हैं शायद ये साफ हो जाए, साफ हो जाए। नहीं साफ होता। कथा सुनने से ना केवल चित्त साफ हो सकता है, सब कुछ साफ किया जा सकता है। किसी की कथा में बहुत श्रवण में रुचि हो, बेचारा रात दिन कथा सुनता रहे, उसके पास कपड़े धोने वाले पहुंच जाएंगे, उसको अलग से किसी और काम धंधे की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। इसलिए यहाँ पर बहुत सुंदर ब्रह्मा जी अपने हृदय का अनुभव व्यक्त कर रहे हैं और नारद जी को कह रहे हैं कि हे नारद, हे ऋषि, यान में उन सबको प्राधान्यतः मुख्य रूप से आमनंती, जो कि भगवान के स्वरूप पूजनीय है, जिनको कि पूजा जाता है संसार में, लीला अवतारान, भगवान की जो अवतार हैं जिसमें भगवान ने बहुत सुंदर सुंदर लीलाएं की हैं। कौन से भगवान की? पुरुषस्य, जो पुरुष भगवान है उनकी लीलाएं। भूमनः, संसार में जो सर्वश्रेष्ठ लीलाएं हैं, भगवान के अनंत अवतारों की सुंदर सुंदर सर्वश्रेष्ठ लीलाओं को, जो कि पूजनीय है, पूजा करने योग्य है, उन सभी लीला कथाओं को आपीयताम, तुम्हारे लिए जो कानों से पीने योग्य है, कर्ण तुम्हारे लिए कानों के लिए आस्वादनीय है। क्या होगा इससे? कसाय, इसे चित्त में जो भी कसाए हैं शोषान, शोषित हो जाएंगे, उड़ जाएंगे, भाव बन करके शोषण हो जाएगा, सारे चित्त के कषाय खत्म हो जाएंगे। भगवान से मिलने में भगवान देर नहीं लगाते। भगवान से मिलने में हमारे चित्त की दूषित अवस्था देर लगाती है। अगर दूषित अवस्था शुद्ध हो जाए तो हम भगवान का अनुभव कर लें, और अगर भगवान आ जाए और वहां दूषित अवस्था अगर प्रवेश कर जाए तो फिर भगवान की अनुभूति फिर भी नहीं होगी।
भगवान के होते हुए भी यदि दूषण आ जाए तो भगवत अनुभूति चली जाएगी, और अगर दूषण बना हुआ है तो भगवत अनुभूति होगी नहीं। तो सबसे बड़ी समस्या गंदगी है हमारे चित्त की, ये बाधाएं हैं। गंदगी ही सारी समस्याओं की जड़ है। इस गंदगी को कैसे दूर किया जा सकता है? इस गंदगी को केवल और केवल कथा के श्रवण करने से दूर किया जा सकता है। वो लोग अत्यंत भाग्यशाली हैं जिनको कथा सुनने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है। गंदगी ही भगवान से दूर ले जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर, समस्त आचार्य इन सब गंदगी को समझाते हैं। बोले ये गंदगी है जो हमारे चित्त में लय को प्रकट करती है। लय एक दोष है जिसके चलते हम भजन में नहीं लग पाते। लय मतलब नींद आना, लीन हो जाना एक प्रकार से। लय मतलब आलस्य आना। तो लय एक ये दोष है जिसके चलते हम जप कर रहे हैं और नींद आ गई, कथा सुन रहे हैं और नींद आ गई, कीर्तन कर रहे हैं और नींद आ गई। जबकि कीर्तन में तो कई सारे अंग चलते हैं। करतल बजाने वाला करतल बजाते बजाते सो जाता है। हारमोनियम बजाने वाला हारमोनियम बजाते बजाते सो जाता है। किसी में नींद आए ना आए, लेकिन जप और कथा में तो कितनी बढ़िया नींद आती है। ये कहाँ से आया निद्रा, जो कि कैसी हैं ये लीलाएं? बोले सुपेशान, बहुत ही मधुर है। सु माने अत्यधिक अच्छी, पेशान मतलब पान करने में या सुनने में। सुनने में जो बड़ी मधुर है, लेकिन हमें मधुर नहीं लगती। क्यों? हमारे अंदर ये होश आ गया है और हमारे चित्त में लय बनी रहती है। कितना लय का प्रमाण है कि सब कुछ की गारंटी भगवान ने इस प्रोसेस में दिया है, जिसमें गीता में भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषाम नित्यवियुक्तानाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। सतत अगर कोई भजन साधन कर ले, भक्ति के तरह तरह के अंग हैं, कभी श्रवण कर ले, कभी कीर्तन कर ले, कभी स्मरण कर ले, कभी बंधन कर ले। ऐसे नवदा भक्ति के 9 अंग, 64 अंग भी वर्णन किए, 5 अंग भी वर्णन किए। कोई भी येन केन प्रकारेण हम अगर भक्ति को अंगीकार कर लें और सतत रूप से अंगीकार कर लें, और जो कि हर कार्य अत्यधिक मधुर है, क्योंकि हर कार्य कृष्ण रूपा है, और कृष्ण से बढ़ करके और स्वादिष्ट वस्तु कौन हो सकती। तो उसमें तुम्हारी योग क्षेम आदि की भी कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी को उनके पिताजी ने कहा था, अब है भगवान श्री कृष्ण के 10 हाथ हैं, एक समझाने की पद्धति में,
कि वो जब 10 हाथों से किसी व्यक्ति से छीनना चाहेंगे तो 2 हाथों से कितना रोक पाएगा, और उन्हीं 10 हाथों से भगवान जब किसी को देना चाहेंगे तो 2 हाथों से कितना संभाल पाएगा। तो योगक्षेम की बात अगर कोई सतत रूप से अगर भजन साधन में लग जाए तो उसके पास इतना आएगा कि वो 2 हाथों से संभाल नहीं सकता। इतने योग की प्राप्ति होगी और ऐसा क्षेम होगा कि अपने आप ही उसको सिक्योरिटी गार्ड भी चलाएगा साथ में। वस्तुएं तो आएंगी आएंगी, वस्तुओं की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड भी आएगा, क्योंकि व्यक्ति क्षेम नहीं कर सकता। व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है जो भगवान दें और उसकी रक्षा वो खुद कर सके। भगवान ही उन सभी वस्तुओं की रक्षा नहीं करते। इसलिए जीव क्या संभाल सकता है भगवान के दातव्य को। प्रभुपाद जी को इतना संपत्ति दिया और सब व्यवस्था संभालने के लिए व्यवस्थापक भी भेज दिए। हर चीज, क्यों? प्रभुपाद जी सतत कीर्तन में रहते थे, सतत। प्रभुपाद जी का जीवन चरित्र पढ़े। प्रभुपाद जी का एक पत्रकार आता है तो बोले, आप काम नहीं करते क्या कुछ? तो प्रभुपाद जी कहते, कैन यू डू मोर देन वर्क, कैन यू डू मोर वर्क देन मी? What do you mean? I am 70 years plus. Still I am working hard. I am working greater than you. प्रभुपाद जी ऐसा बड़े बल के साथ कहते हैं, तुम्हारी उम्र तो कुछ नहीं है, तुमसे ज्यादा काम मैं आज भी करता हूँ। क्या काम करते हैं? बोले रात दिन भजन साधन में लगे रहते हैं, प्रवचन आदि में लगे रहते हैं। इसलिए योग क्षेम आदि की प्रभुपाद जी को अलग से कोई चिंता करने की आवश्यकता। ये नहीं सोचा चलो ये धंधा डाल देते हैं या वो धंधा डाल देते हैं या नौकरी वालों को पकड़ते हैं, कुछ नहीं। इतना सत्य बात है। अरे सृष्टि को बनाने वाले भगवान, सृष्टि का पालन करने वाले भगवान, सृष्टि का नाश करने वाले भगवान, जो बेचारे भक्त नहीं है उनको भी भगवान खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, तो क्या भक्तों के लिए भगवान कोई चिंता करने का मौका देंगे? नहीं। भक्तों को भी भगवान सर्वस्व देते हैं। तो व्यक्ति संसार में क्यों भटक रहा है फिर? ना तो उसे चिंता करने की जरूरत है, ना ही उसको इस प्रोसेस में ऐसा है कि प्रोसेस में आघा जाए, कोई ऊब जाए। ये प्रोसेस अपने आप में सुमधुर है। जब इतना मधुर तरीका है जिसमें रात दिन व्यक्ति लगा रहे, न तो चिंता के कारण उसको कहीं जाने की जरूरत है और न ही इससे स्वादिष्ट कोई वस्तु है जिसके लिए वो जाए। और फायदा इतना बड़ा है कि सारी गंदगी बाहर हो जाए। तो इसके अतिरिक्त और करणीय कार्य क्या है? कोई दूसरा कार्य तो है नहीं। फिर भी नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि लय आ जाती है। चित्त में निंद्रा आकर के घेर लेती है, आलस्य आकर के घेर लेता है। जैसे प्रभुपाद जी ने कहा है कि कोई मंगल आरती कब मिस कर सकता है? बोले जब वो मर जाए। जीवित अवस्था में तो नहीं कर सकता।
और मंगल आरती में आनंद आता है कि नहीं? कितना बढ़िया आनंद आता है। अब हम मरे तो नहीं है, लेकिन मंगल आरती नहीं आए। इतने आनंद की क्रिया होते हुए भी और जिंदे भी हैं तो भी नहीं आए। कारण लय। कारण क्या है? लय। चित्त में दोष है। ये संघर्ष है। संघर्ष किस चीज को लेकर के है कि चित्त का दोष गया नहीं, चुटकी बजाने से जाएगा भी नहीं, अनंत जन्मों के संस्कार हैं। इसलिए लय आसानी से जाएगी नहीं, ये बार 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 चित्त को आकर के ढक लेगी। जैसे सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है तो उसका प्रकाश ढक जाता है, अंधेरा छा जाता है। ऐसे ही चित्त में आकर के सारी वृत्तियां ढक लेती हैं और आलस्य और निद्रा, प्रमाद आदि प्रवेश कर जाता है और फिर व्यक्ति सो जाता है। सुंदर अवसर भगवान ने सारे दोषों को दूर करने के लिए दिया और वो नहीं कर पाता। एक ही काम बस। दूसरा दोष है जो आता है उसको कहते हैं विक्षेप। दूसरा दोष कौन सा है? विक्षेप। वास्तव में भक्ति की क्रिया थकाती नहीं है। अभी जैसे परिक्रमा लगाते हैं हम लोग, तो परिक्रमा आदि में वैसे आप चलो तो कितना जल्दी थक जाओगे, 1-2 किलोमीटर चलते चलते ही थक जाएगी, कौन चलेगा इतना। और परिक्रमा लगाओ वैसी थकान नहीं होती। शरीर है, शरीर की मर्यादा है, इसलिए थकान होती, अलग बात है। लेकिन वो कार्य करने के पश्चात भी एक ताकत आ जाती है। जैसे जप करते हैं तो जप करते करते भी टांगें थक जाती हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर टिक करके जप किया जाए और थोड़ा अच्छा जप किया जाए तो एक नई ऊर्जा आती, आत्मा के स्तर की वो एक अलग ऊर्जा होती है, जो 4-6 माला के बाद एक नया उत्साह प्राप्त होता है। शुरुआत में नहीं होता, शुरुआत में तो टांगे दर्द पहले से ही चालू हो जाती, बैठने से पहले ही बोले आज थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है, अकड़ा अकड़ा सा शरीर लग रहा है, बोले थोड़ा घुटना भी थोड़ा सा दर्द कर रहा है। ऐसा व्यक्ति मन ही मन शुरुआत में, मौसम कुछ ठीक नहीं है, कुछ बादल छाए हुए हैं, इसलिए थोड़ी हड़कन है सारे शरीर में। जब करूं क्या करूं, रोज तो करता ही हूं, कल से देखेंगे। कभी कभी तो प्रभु जी भी गैप मार देते हैं, आज मैं भी मार लेता हूं। ऐसा मन में अनेक विचार आते। नहाया भी नहीं हूं आज, ठंडा पानी था सुबह, इसलिए कोई बात नहीं। तो मन में एक शुरू से ही थकान होती है, लेकिन जब 4-6 माला हो जाती है तब वो सब साइड में हो जाती है। कई बार जब करते करते अच्छा लगता है, लेकिन संसार के कार्यों को लेकर के जो थकान होती है वो अलग थकान होती है। 2 घंटा आप जप कर लो और 2 घंटा आप कोई मूवी देख लो, मूवी को देखने के बाद आपको वैसी ताकत नहीं, स्फूर्ति नहीं अनुभव होगी, एक अलग प्रकार की थकान होगी। और भजन करने से एक अलग प्रकार की ऊर्जा भी आती है। शरीर की मर्यादा के कारण थोड़ी थकान होती है,
लेकिन साथ में एक ताकत भी आती। तो संसार में जब हम भक्ति करते हैं तो उसमें तो लय का प्रश्न ही नहीं होना चाहिए। संसार के विषय भोगों से थके होने के कारण हम लय को प्राप्त होते हैं। इसलिए संसार में जब विषयों में लगते हैं तो वो थकाता है हमको। अब जैसे छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी चंचलता होती है, वो लोग दिन में आसानी से सोते नहीं, उनकी एनर्जी अद्भुत होती है, दिन भर में घूमते रहेंगे, कूदते रहेंगे, थकते नहीं। और जैसे ही विषय प्रवेश कर जाते हैं जीवन में, विषयी जीवन हुआ, बस थके थके से बैठे नहीं कि लुढ़कना चालू। तो लय कहां से आया? विषयों का ही परिणाम है आगे चल करके। तो लय एक प्रकार से प्रमाद की अवस्था है, निद्रा की अवस्था है, आलस्य की अवस्था का नाम लय है। अब इस स्थिति तक तो हम पहुंच गए, तो यहां से बाहर तो निकलना हमको ही पड़ेगा ना। इसलिए अगर कभी जप करते समय नींद आए, आलस्य आए, खड़े हो जाना चाहिए। कथा सुनते समय नींद आए, खड़े हो जाना चाहिए। माता जी सो रही है, जैसे बढ़िया आसन जमा करके, गद्दा पद्दा पीछे मंगवाए, कुछ एकदम तकिया वगैरह कुछ मंगवाए, पीठ लगाने को मिल जाता है, बढ़िया सोने को लगता है। खड़े होना चाहिए थोड़ा बहुत, लेकिन संघर्ष कोई करना नहीं चाहता। फिर भी चिंता की बात नहीं है, इतनी दयामयी है ये भागवत की कथा कि इसमें सो भी जाए तो भी कोई बात नहीं। अगले जन्म में कम से कम कथा में बैठने के लिए बुलाना तो नहीं पड़ेगा। सोते सोते बैठने का अभ्यास पड़ जाएगा। तो ये जो लय है, ये एक दोष है। कहाँ से आया? ये विषयों से ही आ रहा है। दूसरा दोष है, उसे कहते हैं विक्षेप। क्या है? विक्षेप। विक्षेप मतलब शांत बैठे हुए हैं और अचानक से फोन की घंटी बज जाए, तो फोन की बेल बजते ही क्या हो गया? विक्षेप हो गया। शांत पानी में आपने पत्थर मार दिया तो लहरें उठना चालू हो गई, और वो पूरा किनारे तक जाती हैं लहरें, पूरी हलचल पैदा हो जाती है। ऐसे ही एक थोड़ा सा मैसेज का अगर बीप बजा मोबाइल में, इतनी देर में ही विक्षेप आ जाएगा अंदर। किसी के शब्द कान में गए, एकदम से विक्षेप आ जाएगा। तो विक्षेप मतलब विक्षिप्त हो जाना, हट जाना अपने रास्ते से। कौन हटाता है? बोले अचानक से कोई ऐसी याद आ जाती है। जरूरी नहीं कि मोबाइल से विक्षेप होगा, चित्त में अरे याद आ गया भाई, वो व्यक्ति आने वाला था, चलो जब छोड़ो, व्यक्ति को संभालते हैं। मन में विक्षेप आ गया, अरे जब कर रहे, पत्नी उठ के चली गई, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यज्ञ के समय में हम साथ रहेंगे ऐसा प्रतिज्ञा लिया था, वो तो सोने चली गई, हम यहाँ भजन क्यों करें? ये तो अपराध लग जाएगा, इसलिए चलो हम भी चलते हैं। चल दिए पत्नी के पीछे पीछे। बच्चा अचानक से रोना चालू कर दिया, जब कर रहे हैं, दोनों का ही अंदर विक्षेप हो गया, माता पिता के अंदर। तरह तरह से विक्षिप्त हो जाते हैं हम, कभी किसी चीज को लेके, कभी किसी चीज को लेकर के।
बैठे हुए हैं जप करने, अचानक से मच्छर ने काट लिया, बस उसी से विक्षिप्त हो गए। मच्छर बहुत है, यहाँ जप करने के बजाय कमरे में मच्छरदानी के अंदर जप करूंगा और वहां कौन सा जप होता है जाकर के फिर बोले मच्छर है ही नहीं यहाँ, और कोई प्रभु जी भी नहीं है यहाँ, कैसे जप करूं मैं? मच्छर तो नहीं है, लेकिन कोई भक्त भी तो नहीं जप कर रहा है यहाँ पास में। देखो वो कब से आकर के सो रहा है, और मैं तो उठ के जाके आ गया मंगल आरती है, तो अभी तक उठा भी नहीं। चलो मैं भी सो जाता हूँ, वो भी सो जाता है वहां जाकर। और कहाँ ध्रुव महाराज की ऐसी स्थिति थी, आंधी आ रही है लेकिन कोई विक्षेप नहीं हुआ, वर्षा हो रही है कोई विक्षेप नहीं हुआ, आग लग गई चारों तरफ, कोई विक्षेप पैदा नहीं हुआ। ऐसी स्थिति बन जाए कि विक्षिप्त ना हो। गीता में भगवान 6ठे अध्याय में बताते हैं, यथा दीपो, बोले भक्त को कैसा होना चाहिए हमारी स्थिति क्या है? सब चीजें भगवान ने बड़ी स्पष्टता से कही हैं, लेकिन क्या है अपने दिमाग में तो बात घुसती नहीं ना। क्या कह रहे हैं भगवान? यथा दीपो निवातस्थो, दीपक की तरह भक्त बन जाए। कैसी जगह? जैसे दीपक बोले निवात स्थान में, जहां वात नहीं, जहां वायु नहीं, जहां हवा नहीं। और जब हवा का झोंका नहीं है तो दिए की लौ एक रस जलती रहती है, न इधर हिलेगी न उधर हिलेगी, न कम होगी न ज्यादा होगी, एक रस वो जलती चली जाएगी। बोले ऐसी स उपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगम आत्मना। चित्त ऐसा बन जाए कि हिले डुले ही नहीं। हमारा तो लय में तो पहले बुझ ही जाता है, लय आ गई मतलब दिए के ऊपर ही लुढ़क गए और दिया ही बुझा दिया। कितना बड़ा दोष है। सब अग्नि खत्म हो गया योग, पूरा जीवन लय में निकल जाता है, कभी कोई विचार नहीं कर पाता, इससे निकलेंगे कैसे? दूसरा दोष है विक्षेप। विक्षेप मतलब थोड़ा जड़ तो ऊपर से चली आ रही है अभी, तो विक्षेप की अवस्था क्या है? बोले उसमें हलचल पैदा हो गई। नींद तो नहीं आ रही है, लेकिन कभी फेसबुक में जा रहे हैं, तो कभी इंस्टाग्राम में घुस गए, तो कभी यूट्यूब में घुस गए, तो कभी व्हाट्सएप में घुस गए, और कहीं कुछ नहीं आया तो खाली मैसेज ही निकालने लग गए। अनेकों संसार में विक्षेप के कारण है। तीसरा दोष है, उसको कहते कषाय। कषाय मतलब कसैला पदार्थ। प्रभुपाद जी मैल वर्णन कर रहे हैं। कषाय मतलब गंदगी। जैसे दूध के अंदर कोई कसैली चीज डाल दी जाए तो दूध फट जाता है, तो जो कषाय है वही आगे चल करके विक्षेप पैदा करता है। जो कषाय है वही विक्षेप से आगे बढ़ करके लय बन जाता है, थका देता है। क्यों? क्योंकि उसका व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं, आत्मा से कोई लेना देना नहीं, इसलिए थक जाता है। मतलब की चीज प्राप्त हो जाए तो थकेगा क्यों? जबरदस्ती जो बिना मतलब की चीज थोपी जाए तो फिर थकावट तो होगी ना।
निद्रा आदि घेरेंगे उसको। इसलिए जो लोग भजन में लग जाते हैं ना, उन लोगों में एक अलग ही प्रकार का तेज, अलग ही प्रकार की जागृति आ जाती, निद्रा आदि खत्म हो जाती उनके जीवन से, और वो गुणाकेश बन जाते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं अब तो मैं गुणाकेश बन गया, हार्डली 2 ही घंटा सोता हूं। बोले मैं विनम्रता के कारण, तो पहले से ही गुणाकेश है। बोले हमारे आचार्य भी 2 ही घंटा सोते थे, और हम तो 10 के ऊपर के 2 घंटा लगा के सोते हैं, पूरे 12 होने चाहिए। तो जो कषाय है, ये कषाय क्या है? बोले कोई स्त्री का रूप दिमाग में बैठ गया, चित्त जो भगवतमय था और उसमें स्त्री का रूप अंदर गिरा और चित्त को फाड़ दिया उसने। अब खींच के ले गया वो चित्त को एकदम से। ये भयानक कषाय है। भगवान के चरणों में जो चित्त लगने वाला था, उस चित्त में अचानक से माँ का रूप अंदर आ गया और माँ रूपी कषाय ने चित्त को फाड़ दिया। ध्रुव महाराज का पुराण में वर्णन आ रहा है, विष्णु पुराण में, कि वहां उनकी माँ भी चिल्ला रही है, बेटा मैं जल रही हूं, यहां बचा मेरे को। लेकिन उन्होंने उस समय भगवत चिंतन से अपने आप को दूर नहीं किया। वो कषाय था, माया का स्वरूप था। अचानक से पैसा आया चित्त में और पैसे ने चित्त को फाड़ दिया। ये सब क्या था? कषाय था। कोई कहे पैसा, ये सब चीजों की जरूरत भी तो होती है, जरूरत होती है। वो जरूरत वाला जो पैसा है ना, वो आएगा, अपने आप आएगा, आपको प्रयास करने की जरूरत नहीं। हाँ, प्रयास उसके लिए करने के लिए जरूरत है जो भजन का प्रयास नहीं करता, जिससे आराधना का प्रयास नहीं होता, तो उसको अन्य सेवाएं दी जाती। ठीक है, तो इसी प्रकार से सेवा कर। फिर जो सतत भजन में लगा हुआ है और भजन में लगना चाहता है वास्तव में, तो उसको तो छोड़ना पड़ता है ये सब चीजें। प्रभुपाद जी ने सर्वस्व त्याग किया पहले, और जब त्याग किया तो कोई चीज की कमी रही, फिर सब चीजें आ गई, हर चीज आ गई, सर्वस्व त्याग किया। इसलिए इस कषाय का तो त्याग करना ही पड़ता है। तो जो कषाय चित्त में आया, जो गंदगी चित्त में आई, जो अन्य वस्तु चित्त में आई, अनन्यता को उसने नष्ट कर दिया। तो जो अन्य वस्तु है कृष्ण को छोड़ करके, वो सब चीजें क्या हैं? कषाय है। अनन्य चिंतयन्तु माम ये जना परिपास्ते, अनन्य चेता यो स्मरति माम नित्य तेषां सुलभम पार्थ नित्य युक्त योगिना। अनन्य चेता यो स्मरति। अनन्य कैसे स्मरण होगा? जब कषाय अंदर भरा पड़ा है तो अन्य दुनिया भर की चीजें चित्त में घुसी हुई, मकान, दुकान, नातेदार, रिश्तेदार, ये सब हलचल पैदा तो करेंगे ना, ये सब थका देंगे जीव को, लय आएगी इसके परिणाम स्वरूप। इसलिए रामायण में जो कहा कि जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। केवल इतना ही नहीं, ये तो मोटा मोटा बताया गया, बाकी गाड़ी घोड़ा बंगला आदि दुनिया भर की हजारों चीजें हैं जहां हमारा मन फट जाता है। जो भगवान में स्निग्ध होकर के स्वच्छ मन जो लगे रहना चाहिए था, वो फट जाता है, कषाय फाड़ देता है। ये बहुत बड़ा कषाय है।
ये सब काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये अन्य वस्तु से ही तो पैदा होते हैं। अगर इन सारी वस्तुओं में कृष्णमय अगर जीवन बन जाए तो फिर सब वस्तुओं में समान बुद्धि हो जाएगी ना। जब समान बुद्धि हो जाएगी तब हमें समझ में आएगा कि हम हर चीज को यूज कर पाएंगे कृष्ण के लिए। जब तक ऐसी समानता नहीं आई चित्त में, सब चीजें कृष्ण में नहीं दिखाई दे रही हैं, तब संसार की कोई भी चीज हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगा सकते। कृष्ण की सेवा में लगाने के लिए कृष्णमय वस्तुएं होनी चाहिए दृष्टि में। वो होती नहीं है क्योंकि चित्त में कसाय भरा पड़ा है। कसाय है इसलिए वो काम का रूप ले लेता है, क्रोध का रूप ले लेता है, लोभ का रूप ले लेता है, मोह का रूप ले लेता है। पैसा आता है महात्माओं के पास, अनंत मात्रा में आता है, तो भी वो लोभ में गिरते नहीं। प्रभुपाद जी ऐसे संत थे और हम लोग लोभ में गिर जाते हैं। लोभ में गिर रहे हैं इसका मतलब हर चीज को कृष्ण से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं। काम में गिर रहे हैं इसका मतलब हर चीज को कृष्ण से संबंधित नहीं देख पा रहे हैं। प्रभुपाद जी से पहले भी लोग भेजे गए थे विदेशों में आचार्यों के द्वारा, और वहां गोरी चमड़ी के शिकार हो जाते थे, सन्यासी से नीचे गिर जाते थे। लेकिन प्रभुपाद जी के पास भी बहुत सारी गोरी चमड़ी आई, लेकिन प्रभुपाद जी गिरे नहीं। क्यों? प्रभुपाद जी ने उनको कृष्ण सेवा में लगा दिया। कैसे लगा दिया? प्रभुपाद जी के चित्त में स्वयं में कोई कसाय नहीं था। कपड़ा पहन लेने से थोड़ी ना ऐसा हो जाएगा कि भाई कसाय खत्म हो गया। कपड़ा रंगाया, मन थोड़ी रंग पाया। वेशभूषा तो हमारी भी भगवा कपड़ाधारी है, लेकिन मन कसायों से भरा पड़ा है। इसलिए काम के शिकार होते हैं, क्रोध के शिकार होते हैं, लोभ के शिकार होते हैं, मोह के शिकार होते हैं, मद मात्सर्य ईर्ष्या दंभ कपट, इसी में पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन भगवान यहाँ कह रहे हैं ये सब कसाय चले जाते हैं। जब वो कसाई ही चला गया तो विक्षिप्त कैसे होंगे? और जब विक्षिप्ति अवस्था खत्म हो गई तो फिर लय कहां से आएगी? थकेंगे किस बात को लेकर के? इसलिए कसाय का जाना बहुत जरूरी है। कैसे जाएगा वो कसाय? सादा सिंपल काम करना है, बस कथा सुनो बैठ करके, और क्या करना है। नित्यम भागवत सेवया, इतनी सी बात करनी। इतने सारी भयानक समस्याओं का समाधान कितना सरल है। किसी से काम छूटता नहीं, किसी से क्रोध छूटता नहीं है, किसी से लोभ छूटता नहीं है, किसी से मोह छूटता नहीं है। सब कसाई तो है। किसी की चंचलता जाती नहीं है, किसी की नींद नहीं जाती है, किसी का आलस्य नहीं जाता है। ये सब की जड़ मात्र कसाय है, और ये सब चला जाएगा केवल एक ही काम करने से। कथा सुनो काने बार बार, कानों से बस कथा सुनो, बस कुछ मत करो, ये सब भयानक दोष चले जाएंगे। लेकिन एक दोष होता है जो इससे भी भयानक होता है। बोले ये कसाय भी कहां से आया? ये कसाय घुसा कहां से? बोले ये कसाय आया, इसका आधार बताते। बोले व्युप्रतिपत्ति, ये भी एक दोष है। ये ऐसा भयानक दोष है कि ये तो कैंसर का रोग है। व्युप्रतिपत्ति उसको कहते हैं
कि जो कथा सुनाने वाला है उसी में श्रद्धा खत्म हो जाए। और ये अगर लग गया फिर तो बचने की संभावना ही खत्म हो जाती है, बच ही नहीं सकता। तो कैंसर का रोग से ग्रसित हो, उस स्थिति में क्या है, बस ऐसे ही बड़बड़ाते रहते बस। तो रोज की आदत पड़ी हुई है माइक लेकर के बैठ जाने की, किसी दूसरे को तो मौका देते ही नहीं कभी। कब से मेरे को भी प्रवचन देने आता है अच्छी तरह से। और वही बातें, घिसी पिटी बातें सालों से सुनते आ रहे हैं। एक एक उदाहरण बोले रट गया है, एक एक चौपाई गिनी हुई है, पता है बोले अब ये वाली चौपाई गाएंगे, अब ये वाली चौपाई आएगी। नए लोगों पे ही छाप छोड़ सकते, पुराने लोग कुछ एडवांस मिलना चाहिए, लेकिन कुछ है नहीं अब। और क्या ये कथा करते, देखो क्रोध भी करते हुए देखे जाते, जीवा का इतना लालची, क्या फायदा ऐसे व्यक्ति से कथा सुनने से। इसलिए जब अश्रद्धा उत्पन्न हो जाती है तो उसको व्यू प्रतिपत्ति कहते हैं। सारे दोष आए ही वहीं से। भाषण देखो कितने बड़े बड़े देते हैं, आचरण में कुछ नहीं है। जब ऐसी धारणा बन जाती है ना, फिर निकलना बहुत कठिन हो जाता है। फिर अनेकों कसाय घेर लेते हैं। ये कसाय आते ही तब है जब भक्तों में क्या हो जाए, अश्रद्धा हो जाए। गुरुजी में क्या हो जाए, अश्रद्धा हो जाए। परंपरा में क्या हो जाए, अश्रद्धा हो जाए। शास्त्रों में क्या हो जाए, किसने लिखे ये क्या पता, ऐसे ही किसी ने किसी को कहा, किसी ने किसी को कहा, ये परंपरा परंपरा चिल्लाते हैं। आदमियों से ही तो होकर के सारा ज्ञान आ रहा है, कितनी गलतियां हो गई होंगी अभी तक इसमें। इसलिए शास्त्र वगैरह छोड़ो, गुरुजी बस अपनी आज्ञा पालन करने के लिए बस रात दिन बल देते रहते हैं, बस समर्पण करो समर्पण करो। और क्या समर्पण, जान दे दें क्या? आ रहे हैं इतना समय निकाल करके, बहुत है इतना ही, और क्या बाकी रह गया। इस प्रकार से जब ऐसी स्थिति बन जाती है तो वहां से कसाय जन्म लेते, कसाय से विक्षेप जन्म लेता है, और विक्षेप से लय जीवन में आ जाती है, और फिर हम संसार की लय पकड़ लेते हैं। वहां नींद नहीं आती, वहां लय में लय मिल जाती है। वहां रात दिन काम करवाओ, रात दिन आदमी जागृत हो जाता है, वहां स्वाद आने लगता है फिर, क्योंकि ट्रैक बदल गया ना, पूरी तरह से ट्रैक बदल गया। इसलिए अश्रद्धा से ही क्या हुआ, व्युत्पत्ति से क्या आया, कसाय आया, और कसाय से विक्षेप आया, और विक्षेप से लय आया। तो ये दोष जाएंगे कैसे? कथा सुनने से सबसे पहले कौन सा दोष जाएगा, लय। उसके बाद कौन सा दोष जाएगा, विक्षेप। उसके बाद कौन सा दोष जाएगा, कसाय। उसके बाद कौन सा दोष जाएगा, व्युत्पत्ति का।
वो सबसे लास्ट में जाएगा। इसलिए जो श्रद्धा जा चुकी है वो श्रद्धा आसानी से नहीं आएगी, उसको आने में तो बहुत टाइम लगेगा। पहले तो लई जाने का नाम नहीं ले रहा है, विक्षेपी जाने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर अश्रद्धा से श्रद्धा में बदल जाए कैसे होगा। इसलिए जो कथा नहीं सुन सकता ना वो कभी समर्पित नहीं हो सकता। समर्पण तो श्रद्धा कराती है। जो कथा नहीं सुनता उसकी निंद्रा प्रमाद आदि कभी दूर नहीं जाएगा। जो कथा नहीं सुनता उसकी चंचलता कभी नहीं जा सकती। जो कथा नहीं सुनता उसके कभी कसाय रूपी काम क्रोध लोभ मोह वगैरह ये सब कभी दोष जाएंगे ही नहीं। जो कथा नहीं सुनता उसके हृदय में श्रद्धा का उदय नहीं होगा। ये सब पाप हैं और श्रद्धा उदय होते ही श्रद्धा पाप विमोचनी, श्रद्धा पापों का नाश कर देती। इसलिए हमें कैसे इस कथा को सुनना चाहिए, बोले अनुक्रमशे, बड़े क्रमशः सुनना चाहिए, बड़े सीरियल वाइज सुनना चाहिए। ब्रह्मा जी वर्णन कर रहे हैं नारद जी को, एक ही काम करो, बस कथा सुनो भैया, क्रमशः ऐसा करते चले जाओ। प्राधान्य तो या नृष आमनन्ति, प्राधान्य तो या नृष आमनन्ति। मुख्यतया यान में उन सब कथाओं को, हे ऋषि, बेटे उनके पुत्र हैं, फिर भी ऋषि कह रहे हैं उनको, आमनन्ति पूछते हैं। लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः, लीलावतारान् पुरुषस्य भूम्नः, आपीयतां कर्णकषाय शोषान्, आपीयतां कर्णकषाय शोषान्, न शोषान् अनुक्रमिष्येत इमान् सुपेशान्, क्रमिष्येत इमान् सुपेशान्। बोले मेरे हृदय में ये सदा बनी रहती। हमारे हृदय में सदा क्यों नहीं बनी रहती? क्योंकि हमारे हृदय में विक्षेप उठता रहता है, हमारे हृदय में लय सदा बनी रहती है, हमारे हृदय में कषाय सदा बने रहते हैं, हमारे हृदय में अश्रद्धा सदा बनी रहती है। जब इन सब दोषों से दूर होंगे तब भगवान की ये सब लीला है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मेरे हृदय में बनी हुई है तो तुम्हारे हृदय में भी बनी रह सकती। तो भगवान यही शिक्षा दे रहे, बस कथा सुनो और जीवन को सफल बनाओ। धन्यवाद सभी भक्तों का। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय।